शर्वरी के अलग अलग वैरायटी दिखी है, नमकीन भी दिखा है, मिठास भी दिखा है, सब कुछ दिख रहा है धीरे धीरे. So yeah, it's been a conscious choice, and I'm just very proud of everything that I've done so far. But I'm proudest of this film. Like I'm proudest of being a part of Veda. पॉन्टराज की टीम भी बड़ी हो गई होगी अभी तो. मैंने भैया ठीक है, तुम्हें अपने पैसों में असिस्टेंट लाना लाओ, तो वो वाली बात है. He's actually not wrong, huh? टाइमलाइन में आपको बता दूं तकरीबन 9 बज गए हैं. सुबह से सब लगे हुए हैं यहाँ पर, बहुत बातचीत कर रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं. एंड आई एम सो हैप्पी. मेरा नंबर लास्ट है, बट आई एम श्योर थोड़ा आज ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखेंगे, ज़्यादा बोर नहीं करेंगे इन लोग को. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग. आखिरी बार आप लाइफ में कब वेट कर रहे थे घर जाने के लिए? लेट्स स्टार्ट विद यू अभिषेक. आखिरी बार आप कब वेट कर रहे थे घर जाने के लिए? Good question, and he just threw us off. पता नहीं यार ऐसा. नहीं यार, आई लव माय होम यार. आई लव, मुझे रोज घर जाना होता है चाहे. नहीं, बट ऐसा कब होता है कि आज तो जल्दी खत्म हो काम में घर भागो? ऐसा कभी दिन हुआ है आपके साथ? ऐसा नहीं. अगर मैं फिल्म का काम कर रहा हूँ तो बिल्कुल भी नहीं. अगर कुछ और ऐसा फालतू का काम, बैंक वाला काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली. या वो रजिस्टर के बाद जब जाता है ना वो रजिस्ट्री वगैरह कराने, वो सब उस टाइम एनी ऑफिशियल जॉब आई वांट टू गो बैक इमीडिएटली. ओके. शर्वरी फॉर यू? I think कि कोई ऐसी पार्टी हो जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश गाने बज रहे हो तो I'm like यार यहाँ से कल्टी मारो प्लीज, क्योंकि जब तक वो बॉलीवुड नहीं बजाएंगे तब तक मुझे मजा नहीं आएगा. सुनती हो? नहीं, बॉलीवुड. मेरे को भी इंग्लिश गाने समझ ही नहीं आते. मुझे भी नहीं आते. देन I'm like ये तो वेस्ट हो गया, इससे बेटर है मैं सो जाऊं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम माइकल जैक्सन का वो जो गाना है ऑल आई वांट टू से दैट, मैं गाता था आना वाना से दैट विन वाना. ऐसा कौन सा इंग्लिश गाना आपको टाइम लगा समझने के लिए और यू रेड द लिरिक्स एंड लाइक अच्छा ये गाना ये है? ये मुझे आज तक मेरे साथ होते रहता है. आई डोंट रिमेम्बर व्हिच वन इन पर्टिकुलर, बट मेरे साथ ये कभी-कभी हिंदी गानों में भी होता है ना. कुछ जो ऐसे आप बना ले तो आपके जैसे एक बहुत वो था बन्नो तेरा स्वेटर, पूरी इंडिया गलत गा रही थी. तनु मेड्स वानू का गाना था, बन्नो तेरा स्वैगर था. बन्नो तेरा स्वैगर. हाँ, मैं तो स्वैगर ही गा रही थी. अच्छा, आप स्वेटर गा रहे सही बात है, थे. स्वेटर मैं स्वैगर गा रही थी. अच्छा ठीक है. सर आपके साथ है कुछ ऐसा प्रॉब्लम कि लिरिक्स आप गा लेते बराबर? बिल्कुल. मतलब मैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, गुलजार साहब के गाने सुनता हूँ. मैं आई डोंट लिसन टू कंटेम्प्रेरी हिंदी म्यूजिक. मुझे समझ में नहीं आता है आजकल के कंटेम्प्रेरी हिंदी म्यूजिक को. मतलब मेलोडाइन में चलता रहता है. मुझे समझ में नहीं आता है. गलियाँ चलती रहती है. बट व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर लाइक यार घर जाना फटाफट? वो कब सीन When was the last time I सोचा कि अब जल्दी काम खत्म हो घर जाऊं मैं? I'm a workaholic यार. मैं वर्कaholic हूँ. तो मतलब and by now 30 years married and so everybody knows कि मतलब इनफैक्ट जब मैं घर जल्दी पहुंचता हूँ, what happened and there's chaos in my house because मैं थोड़ा OCD हूँ. क्योंकि मुझे कोस्टर एकदम एक तरह से चाहिए. नहीं, टॉरस. एंड मुझे कोस्टर एक OCD has got nothing to do with Scorpion horoscope. OCD has बहुत स्कॉर्पियन, मैं खुद स्कॉर्पियन हूं. OCD is a physiological psychological illness. तो मेरा ये है कि मेरा कोस्टर ठीक से होना चाहिए, मेरे लाइंस एक ही तरह से होना चाहिए. वो आप मेरे घर पे आके मतलब आपने ग्लास पी लिया, गलती से आपने टेबल पे डाला कोस्टर के बिना, आई विल नॉट बी कॉल्ड द नेक्स्ट टाइम. ओह आउट. बाप रे. हाँ. Thanks. Watch it. Thanks. I'm not joking. It's a and for me, मैं हर चीज जो मेरे घर पे मैंने खरीदा है अपने पैसे से. So I just feel कि boss, I'm very house proud. I'm very crazy about मैं अपने लैब्राडोर के पीछे वैक्यूम लेके घूमता रहता हूँ. सो नाइस. तो फिर फिल्म सेट में भी तो सब फिर आई एम श्योर आपके एडीज एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड कि भाई सर को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए. I mean my ADs are outside, couple of them are outside. I mean it's so this thing कि they by now they know clockwork कि he will like this, he will not like this, he will be like this. We have to tell him मतलब if you have to give him bad news, you have to tell him the bad news like this. There is my main my DA is now she's not my DA, she's much elevated to second AD or whatever. Simran is the only person. Okay. जो आएगी और बोलेगी don't shout. But the location that we are supposed to shoot at tomorrow, we are not getting it. Okay. But I don't want you to shout.
we have got another location. I have the photographs. I want to show them to you. So it's like that. So Simran is the one person who basically I'll say, okay, give it. Yeah. You know, so when she comes, I know that there is प्रोडक्शन ने कुछ गड़बड़ किया. लेकिन क्या पूरी टीम में थोड़ी एंजाइटी थी, नर्वसनेस थी, बिकॉज सर्टिफिकेशन आया नहीं था? Were you guys worried कि रिलीज डेट माइट? You know, the whole team was actually shooting Freedom at Midnight at that time. So we've just finished, we wrapped up shooting Freedom at Midnight, जो Sony Live पे आने वाला है. So the entire team was in Patiala. In fact, मैं आया था यहाँ पे पटियाला में शूट कर, लास्ट 3 days ऑफ शूट वर देयर, और मैं छोड़ के आया यहाँ पे बिकॉज मुझे बोला गया था कि देयर विल बी अ स्क्रीनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे. और जब मैं पहुंचा यहाँ पे, आई गॉट व्हाट्सएप फ्रॉम माय प्रोड्यूसिंग पार्टनर मधु सेइंग दैट they've cancelled the screening. That's when I just said कि यार एक अभी, you know, because we had such a good experience with Batla House and Mrs. Chatterjee versus Norway. जब भी थोड़ा बहुत problems थे, हम लोग मिलके मतलब सुलटा लेते थे, discuss करते थे. Nobody was talking. Why? Later on, when I saw the revising committee, जिन्होंने picture देखा, जिन्होंने बोला कि we want everybody to watch this film, I realized that they were actually making sure that the correct people would watch this film. Who would understand the film, would understand the context of the film. तो my only complaint was, बात कर लो यार, बता दो कि टाइम लगेगा, because I had to I have a responsibility to the studio कि आएंगे नहीं आएंगे, 15 को होगा नहीं होगा, will be ready, will we not be ready, all those kind of questions. That's the only, otherwise there was nothing. Okay. ऐसा एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन में मैंने पढ़ा था, Year of Sharwari. How happy do you get to see and read all these headlines? Because महाराज फिनोमिनल, मुंजा 100 करोड़, अब ये पिक्चर है. Yeah, honestly, I feel very overwhelmed, and I have a very grateful feeling. Like when I read things like this, it feels like someone's giving me a very warm hug. That's the sort of a feeling you get when the audiences love your work and when they appreciate your work. So yeah, it has been a very blessed year for me, touch wood, and I'm very, very hopeful that you know, third time's a charm. हैट्रिक हो जाएगा फिर तो. Fingers crossed, fingers crossed. और मैं एक हेडलाइन अभी दे रहा हूँ, वीक ऑफ अभिषेक, एक साथ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको भी ये दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर एक्सपीरियंसिंग दिस, एंड मैं सच बता रहा हूँ, आपने सब लोग ने ना एक्टिंग को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया है. ऐसा लगता नहीं कुछ ज्यादा एफर्ट हो रहा है स्क्रीन में. आई एम श्योर बहुत होता है, बट जस्ट एज अ व्यूअर जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है यार बहुत नॉर्मलाइज हो गया एक्टिंग. आपको देखते हैं तब. थैंक यू यार. तो आपको कैसा लग रहा है, दो पिक्चरें एक साथ? ये फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि हाँ, पहली बार हुआ है, और मतलब आई थिंक वो काफ़ी रेयर भी है. मतलब एवरीबडी इज बीन सेइंग दैट ये बहुत रेयर फिनोमिनन है. और ऊपर से मतलब हॉलीडे रिलीज, मतलब वो भी 15 अगस्त, तो इट्स अ बिग डे. तो एक पिक्चर आती तो ही मैं उसको मतलब आई वुड हैव बीन रियली एक्साइटेड एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट आता. तो दोनों आ रही है तो आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, नम हो गया हूं मैं ऑनेस्टली. तो या आई एम जस्ट एंजॉयिंग दिस टाइम. बट आर यू कीपिंग ट्रैक? सारे एडवांस बुकिंग के नंबर्स चल रहे हैं सब पिक्चर के. स्त्री का तो बम्पर ही चल रहा है. नहीं, मैं क्या, आई डोंट, हाउ डू आई. It's very sweet guy. मतलब जब बिकॉज हमने पहले अनाउंस किया था कि हम लोग आ रहे हैं, वेदास कमिंग ऑन 15th अगस्त. और जब पुष्पा पुश हुआ, अब मुझे याद है अभिषेक का फ़ोन आया. मैं रेकी कर रहा था पटियाला में, एंड अभिषेक का फ़ोन आया. हाय सर. आई सर हाय अभिषेक, व्हाट्सअप. नहीं मैं वो आप लोग आ रहे हैं ना 15 को? आई सर हाँ मैंने अनाउंस कर लिया था. नहीं, क्योंकि he felt so burdened. Pressurized, मतलब उसको लगा कि मैं धक्का दे रहा हूँ. You know, मतलब I am two timing वेदा. कल ही मेरे उस पे किसी ने लिखा, सर आपको पता है ना कि वो क्या है कि वो ऐसे मुझे पता है कि दिनेश knows if he does not come with Sri on the 15th, he is doing a disservice to that film. इतनी बड़ी फिल्म है. It is a huge, and आप देख सकते हो what bumper opening it has already taken in the advance, right? So I mean, it's so sweetly you're saying मैं हम, don't worry sir, मैं तो मतलब मैं आपके साथ हूँ, एंड साथ में करेंगे ना. मतलब मैं ऐसे हाँ लोग बात करेंगे तेरे रेंज के बारे में बात करेंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. But in his mind he was so relieved that okay, nobody is blaming me for 2 times. बट ये ऐसा हार्ड हिटिंग वाला विलन आप खुश है बन के? मतलब ये ऐसा था कि मन में जब एक्टिंग आपने स्टार्ट की कि ऐसा वाला विलन बनना है? हाँ बिल्कुल था. मैं हमेशा मतलब ना मुझे ऐसे एक्शन रोल्स
मतलब एक्शन फिल्म में इस तरह का रोल चाहिए था और मुझे लगता है कि मतलब मैं इस तरह किरदार और मतलब अच्छे से निभा सकता हूँ और फिट बैठता हूँ। मतलब अगर मेरी कास्टिंग अगर मुझे करनी हो तो आई थिंक मैं ऐसे कैरेक्टर्स में डेफिनेटली करूंगा एंड आई वाज लकी दैट निखिल सर इमेजिन मी एज जितेंद्र प्रताप सिंह क्योंकि ये इमेजिनेशन का गेम है सर। तो वो किसी डायरेक्टर का वो भरोसा मिलना वो मेरी पहले तो वो बड़ी बात थी और फिर उस पर अमल करना तो ऑफ कोर्स मतलब था ही हमेशा तो से। आपने जब ड्रीम एंट्री सीक्वेंस सुनाया कि आपका एंट्री ऐसा है, ये शॉट है, ये शॉट है, आप खुश हुए थे? कुछ तो एंट्री सीक्वेंस भी होगा ना, आपका कैमरा यहाँ से घूम रहा होगा, बैक शॉट होगा। नहीं ऐसा कुछ किसका इसमें वेदा में? हाँ, वेदा में। वेदा में जितेंद्र प्रताप सिंह का एंट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट इट्स एंट्री। वो एक्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं अच्छा। और वो बेबी कॉर्न और चेरी टमाटो खेती कर रहा हूँ खेती कर रहे हैं, ओ, बस इतना सिंपल तो एग्जैक्टली यही तो खेती कमाल कर की रहे हैं। बात है। और आपको लग रहा है कि ये क्या कमाल है यार, ये व्हाट इज दिस, मतलब दिस इज द गाय हु इज गोइंग टू टुमारो टॉकिंग, ही ट्राइंग टू बी प्रोग्रेसिव। वो प्रोग्रेशन के बारे में, सोलर पैनल, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वो सब कर रहे तो बंदा अच्छा है, अच्छा। थोड़े विचार बुरे हैं और कुछ नहीं है। आई रिमेम्बर 2 दिन पहले मैं सॉन्ग लॉन्च कर रहा था, ज़रूरत से ज़्यादा वाला। सो मैं अपने नेफ्यू को भी लेके गया था 10 साल का। तो मुझे पूछ रहा है कौन है पिक्चर में? मैं बोला जॉन है, शर्वरी है। लाइक शर्वरी वो बंटी बबली 2 वाली है। मैं बोला हाँ, बंटी बबली 2 वाली। सो द रीजन आई एम सेइंग दिस बिकॉज हम लोग अभी यशराज स्टूडियो में बैठे हैं, जस्ट टू गेट द कॉन्टेक्स्ट करेक्ट। इतनी सारी स्टोरीज सुनी है ना यशराज स्टूडियो में, ये होता है, वो होता है, आदि के ऑफिस में जाना है तब ऐसा होता है। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आप आई थी फर्स्ट टाइम यहाँ पे? माई एक्सपीरियंस वॉज, यार मैंने एक्चुअली मैं अनुपम खेर सर के एक एक्टिंग अकेडमी में वर्कशॉप कर रही थी, वो भी सैटरडे संडे वर्कशॉप, क्योंकि तब वो मेरा फर्स्ट एक्टिंग क्लास था और मुझे और कुछ और पता नहीं थे क्या होते। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि व्हाई डोंट यू एनरोल इन दिस। मैंने बोला ओके सुपर्ब। मैं उस एक्टिंग वर्कशॉप में गई थी और वहाँ से आपके जैसे हर एक्टिंग क्लास में दोस्त बन जाते हैं, वैसे कुछ 5-6 दोस्त बन गए। उसमें से एक जो मेरा दोस्त था वो शानू का असिस्टेंट जाके बना आगे। उसने उसके 5 दोस्तों का नाम दे दिया कि अच्छा ये नए लोग ढूंढ रहे थे, वो उसने 5 नाम दिए जिसमें से मेरा एक नाम था। मुझे एक दिन फोन आता है कि आपको बुलाया आजीवासन में ऑडिशन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। तो मैं गई इंट्रोडक्शन के लिए। उसमें आपको बस वही करना था, हाय माय नेम इज शर्वरी, माय प्रोफाइल्स आर राइट लेफ्ट सेंटर, माय हॉबीज आर, और वो कुछ और सवाल 2-3 पूछेंगे, दैट्स इट। उसके बाद पहली बार मुझे एक ऑडिशन के लिए बुलाया गया। अब ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं, उनके कास्टिंग ऑफिस में होती है, तो वहाँ पे हम जा रहे थे। तो एक्चुअली मेरी जर्नी वैसी शुरू हुई जहाँ पे मैंने एक पहला ऑडिशन ऐसी इस वजह से दिया और फाइनली जाके बहुत सारे ऑडिशंस के बाद और कुछ करीब 4 या 5 साल बाद मुझे जाके बंटी बबली मिली, मेरे इस फर्स्ट ऑडिशन के बाद। ऑलमोस्ट 4 to 5 years का गैप था जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंटली कंसेक्यूटिवली हर चीज़ का ऑडिशन दे रही थी। इनफैक्ट मैंने सुई धागा के लिए शानू के साथ बिहाइंड द कैमरा क्यूज भी दिए थे। मैं असिस्ट नहीं कर रही थी उन्हें, बट मैंने उनको हेल्प की थी एक्चुअली। मैं चाचा, बुआ, मामी, ताया, मासी सब प्ले कर रही थी जस्ट टू गिव क्यूज। और उसके बाद फाइनली बंटी और बबली 2 ऐसी हुई। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि आपका ऑडिशन लेना है और ये सीन्स आपको परफॉर्म करने हैं। मैं शानू के घर गई, कुछ 5-6 दिन का लंबा प्रोसेस था और उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे बंटी बबली 2 के लिए सिलेक्ट किया था। उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई इन यशराज। बट डज इट फील एवरीथिंग सरियल बिकॉज बंटी बबली फुल ग्लैम और कौन वाला है, मुंजिया में हॉरर वाला सीन है, महाराज का द डायलॉग विच आई लव बिकॉज आई एम गुजराती, मामी मासी का फर्क है, सो नाइसली डन। अभी इसमें थोड़ा एक्शन दिख रहा है, इंटेंस है। सो ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग जब आप देखती हैं पीछे कि यार एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू प्लेस। और जितनी भी पिक्चर आई है शर्वरी की अलग अलग वेराइटी दिखी है, नमकीन भी दिखा है, मिठास भी दिखा है, सब कुछ दिख रहा है धीरे धीरे। I think I'm actually very happy कि ये मेरी चॉइस ऑफ फिल्म्स रही है और ये कॉन्शियस डिसीजन था बिकॉज मैं चाहती थी कि एवरी टाइम मैं स्क्रीन पर आऊँ तो लोग कहें कि अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट शर्वरी टू डू दिस। बहुत सारे लोग मुझे सडनली गुजराती में मेरे साथ बात करने लग जाते हैं, मुझे उनको रिमाइंड करना पड़ता है कि नहीं मुझे आई एम नॉट एक्चुअली गुजराती। मुझे गुजराती आती है। मैंने एक्चुअली मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स गुजराती हैं एंड बचपन से मैंने उनके साथ उनके घर पे मैं अभी भी जाती हूँ तो उनके मॉम्स में गुजराती में ही बात करती है, वो एक गिवन है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट कि लोग
भूल जाते हैं कि एक्चुअली यू नो दे बिलीव यू इन दैट कैरेक्टर एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. सो या, इट्स बीन अ कॉन्शियस चॉइस एंड आई एम जस्ट वेरी प्राउड of everything that I've done so far, but I'm proudest of this film. Like I'm proudest of being a part of Veda because it's a very special film. क्योंकि ये कहानी जो कह रही है लोगों तक, जो हम पहुंचाना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट जो है और एक जो क्वेश्चन मार्क हम लोगों तक छोड़ेंगे एंड में, वो आई थिंक मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है. सर एज अ डायरेक्टर व्हाट आर द थिंग्स आपने किया टू एंश्योर, बिकॉज ट्रेलर तो देखा ही है एंड आई एम श्योर पिक्चर जब देखेंगे कुछ कुछ इंटेंस सीन आने वाले हैं, तो आप क्या कर रहे थे टू एंश्योर कि सब वो जो इंटेंस माहौल में ना घुस जाए, और वाज इट इजी कि सारे एक्टर्स मंजे हुए हैं तो कोई स्ट्रेस यू नो द थिंग इज कि मैं एक्चुअली मुझे कुछ नहीं करना पड़ा. अच्छा. क्योंकि जैसे शर्वरी अभी कह रही थी कि यू सी द फुल फिल्म, दो घंटे 2 hours and 30 minutes की पिक्चर है, एग्जैक्टली 2 hours 30 minutes की फिल्म है, और यू सी द जर्नी दिस कैरेक्टर एंड जॉन, एंड यू सी द एक मैडनेस ऑफ Abhishek's character, you know, where he completely transforms from somebody who's growing baby corn to, you know, this mad keeper of what is a faith. ये है. मैं कोई नहीं होता इसे बदलने वाला, सृष्टि का विधान है, that kind of, you know, जो है, and all that is there, and it's, I'm not joking यार, बहुत ही ब्यूटिफुली शॉट एंड एग्जीक्यूटेड फिल्म है. एंड जो भी मेरे 2-3 बहुत ही खास दोस्त है, डायरेक्टर्स जो है, बड़े डायरेक्टर्स जिन्होंने कल देखा, दे सेड इट्स इनक्रेडिबली एग्जीक्यूटेड फिल्म. बट व्हाट लीव्स यू इन द फिल्म इज द धक्का. जब लास्ट शॉट जो होता है ना, और एक ब्लैक कार्ड आता है व्हिच टेल्स यू दैट दिस इज अ ट्रू स्टोरी, एंड इट गिव्स यू लाइक व्हाट, are you trying to tell me that ये actually हुआ था? And it's inspired from 2 very very horrific cases. बाप रे. Right? So you just feel, so that I just had to remind people constantly कि boss, we have the responsibility of telling the story correctly. Right? Of course बहुत सारा embellishment है, action है, और वो मैंने जानबूझ के किया है, जानबूझ के मैंने डाला है, क्योंकि मुझे लगा था कि बाटला हाउस जैसी फिल्म जो है, जो अच्छी फिल्म थी, जो जॉन ने कमाल का काम किया, जो मतलब जो जिन पे आधारित है फिल्म, दे क्राइड व्हेन दे सॉ द फिल्म, संजीव कुमार यादव एंड हिज वाइफ, यू नो, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म, बट नॉट इनफ पीपल सॉ इट. Not enough people saw the film because not enough people felt that it is important enough to see. Right? सब नोरा फतेही के गाने के लिए देखने आ रहे, जो भी आए थे. अब जब उन्होंने देखा फिल्म, और यार बहुत अच्छी फिल्म है, but they were not enough. तो मैंने कहा कि यार I'll not make the same mistake again. I'll embellish the film with so much that when you come in, then you are just say, okay, great, I've come in. And कल मेरे जो शोफर है, जो मेरे ड्राइवर है, he came exactly like that. He came उसके शर्वरी के ड्राइवर था वहाँ पे, बाकी के लोग थे, और सब बैठे और ऐसे देख रहे थे. And they all came out saying कि सर एक लड़की की, because they are from Unnao in UP, they are from Rajasthan, they are from different, and they say ये ही होता है और कोई बताता नहीं. So that's what I had to keep reminding them that ये जो है हो रहा है, बाप रे, अभी भी हो रहा है. और and I think that's the proudest time about that part of the film. It is incredible action. It's incredible performances, beautifully shot, superbly executed. You know, great music, सब कुछ है. But the मुद्दा बहुत ही strong. मुद्दा स्ट्रॉन्ग है. For you both as well, because I remember शाहिद ने कबीर सिंह के इंटरव्यू में बोला था कि एवरी डे जब वो शूट करके आते थे तो आधा घंटा खुद से बिताते शहर में, बिकॉज इतना इंटेंस वो रोल हो जाता था. अभिषेक, आप क्या कर रहे थे आफ्टर शूटिंग फॉर दिस मूवी, बिकॉज इंटेंस तो है. हाँ, बट पैकअप के बाद But funnily कुछ नहीं करते थे. We would meet. Yeah, actually, but ये conscious choice भी था, because I remember हम जब जोधपुर जाने से पहले मुझे याद है, मुझे ऑप्शन दिया गया था कि would you like to stay, because जॉन एक सेपरेट यहाँ पे रह रहे थे, and Nikhil sir was staying with the whole team and with the ADs and everybody, and I was given a choice कि where would you like to stay. और मैंने तभी सोचा था
और मैंने तभी मुझे लगा था कि यू नो व्हाट आई एम गोइंग टू स्टे वेयर द टीम इज स्टेइंग, क्योंकि मुझे पता था कि जैसे सीन्स है जो है मुझे अकेले नहीं रहना कमरे में, मुझे बस आई जस्ट वांट टू गेट बैक टू नॉर्मलसी. But if you would meet us after the shoot, Yeah. you would think that these guys are not shooting. Yeah. the- a We film were that actually is having showing fun them. every day. We were Yeah. bothered about कि मतलब म्यूजिक क्या चल रहा है यार, ये लोग क्या, वो लोग क्या, ये अब या they have taken our place. Yeah. After you know we are एक वो मैरियट फेयरफील्ड होटल जो जोधपुर में, उसका एक बार है जहाँ पे we would not want to see, we would want to eat in this, not that सब बैठे हैं वहाँ पे ये कर रहे. एक दिन हम लोग आए, कोई और बैठा था वहाँ पे. तो हमारा अड्डा छीन गया. We went to the पागल हो गए क्या, हटाओ यार इनको यार, ये हमारा जगह, 20 दिन से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं यार, 20 दिन से बैठे हैं यहाँ पे यार, ये हमारा कब्जा किया है इसको यार. बाप रे बाप. So it was just you just disconnect. You have to just disconnect from, because you know next day you're going to try and do something that is even more intense and even more this thing, you know. Before I move to my last segment, आपसे पूछना है how life has changed for you for the last 5 years. Entourage की टीम भी बड़ी हो गई होगी अभी तो. मतलब यार लाइफ तो एकदम सही बताऊं, बहुत ज़्यादा चेंज हुई है. आई थिंक फ्रॉम एवरीथिंग, लाइक यू नो, जस्ट एंटोराज कितने पहले तो ये जानना, 2 से 4 से 10 हो गए क्या अभी पूरी टीम? नहीं, 10 नहीं होंगे सर, 10 क्यों भी नहीं होंगे मेरे. आई डोंट थिंक मुझे इतनी बड़ी एंटोराज की कभी भी जरूरत पड़ेगी. जितने हैं काफ़ी है मतलब टीम में. आई थिंक अब वो प्रॉब्लम ये है कि वो लोग कभी कभार अपने भी असिस्टेंट ले आते हैं तो फिर लगता है कि अरे यार ये नंबर बढ़ गए. भैया ठीक है, तुम्हें अपने पैसों में असिस्टेंट लाना लाओ, तो वो वाली बात. He's actually not wrong, huh? That's how they count not. ये जो Never एंटोराज thought का of it नंबर like बढ़ता है वो इसलिए भी होता है क्योंकि उनके भी भाई वो Assistant के extra होते हैं. हम तो एक को ही बोल रहे हैं, पर उनके अब भाई सब बड़े बड़े स्टार्स हैं यहाँ पे. तो सो दैट्स हाउ एंटोराज जो है वो बढ़ता है. अदरवाइज बाकी बाउंसर के साथ घूमते हैं नहीं, सेट. बाउंसर की जरूरत अभी मुझे लगता नहीं मुझे है. आई डोंट थिंक सो. अच्छा. आई कैन हैंडल माय. निखिल सर बताएं किसका एंटोराज सबसे बड़ा है? अरे I don't have. Do you? I don't. You know. I don't. I don't have a bouncer. You bouncer. He's asking if I have a bouncer. नहीं एंटोराज किसका बड़ा है? हथौड़ा त्यागी प्ले करने के बाद मैं तो इनको सेट पे थोड़ी सिक्योरिटी अलाउ नहीं डर करता हूँ जाते यार. हैं. मैं सेट पे सिक्योरिटी अलाउ नहीं करता हूँ. मैं चिल्लाता रहता हूँ कि कोई हमें गोली मारने नहीं आ रहा है. सही बात. भगवान के लिए हटो यार यहाँ से. सही बात है. हटो यहाँ से यार प्लीज. कोई गोली मारने नहीं आ रहा है, कोई हमने ये करने नहीं आ रहा है, मुझे ये करने दो. तो ये हट्टे कट्टे मतलब दे आर ऑल स्टैंडिंग ओवर देयर, टाइट टी शर्ट पहन के, दो साइजेस स्मॉल टी शर्ट पहन के उधर घूमते रहते हो लोग. 2 साइज स्मॉल. लास्टली माई फर्स्ट मैं करता हूँ. बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोग नॉस्टैल्जिक रहते हैं तो वो सारी चीज़ें थोड़ी याद करने की कोशिश करेंगे. पहले तो आप दोनों से ही पूछना है कितनी बार आपके साथ रंग दे बसंती वाला वीडियो शेयर होता है और आपके साथ कुछ कुछ होता है वाला वीडियो शेयर होता है टैग करके, सर वी सॉ यू देयर, वी सॉ यू देयर. Yeah, my Twitter bio says at least I'll be known for my cameo in Kuch Kuch Hota Hai. I didn't know that's damn good. You're very funny. That's my Twitter bio. That's been too my good. Twitter bio since the day I got on to Twitter. है ना? मैं सिग्नल पे गाड़ी में बैठता था, हे कुछ नीलम शो, सुपर्णा मुझे फोन मत करना, नीलम शो. It is shocking. It is just shocking. मैंने किया था क्योंकि मतलब तरुण है मनसुखानी, उस ये गलत ये कास्ट somebody जिसको लाइन आता नहीं था. मैंने we were losing the location. मैंने बोला जल्दी करो, let's move fast, let's finish the location, whatever. And एक joke था कि every day I would come home and I would tell Suparna, she's my wife, that yeah, Farah and I did this, Farah, and she said, are you having an affair with Farah? We have just got married. I said, have you met Farah? Sorry. So, I mean, come on, yaar. So I said, no, she's lovely, she's fantastic, and trust me, I mean, Farah was quite a thing when we were young. Horizon, there used to be Farah Khan ka dance and all that kind of stuff. So I just said, let's just do it quickly, whatever. I told Karan about it. Karan knew about this. So I said, Suparna, मुझे phone मत करना, and मैं Farah को pull कर. So nice. So it became an inside joke, you know. And Shahrukh knew this whole thing. He loved it. And I thought, I must show it to Suparna, Bengali tigress है यार. I should छाप me in the premiere. So मैं print check कर रहा था सुबह को. So I took her to see the film, and I showed. I didn't tell her. And she saw it, and she looked at me like that. At the premiere, in the tuxedo, Shahrukh बोला, Suparna, मुझे phone मत करना.
और आपके साथ रंग दे बसंती वाला वीडियो कितने मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी भी मतलब मेरी जिंदगी में वापस आने वाला है, बट हाँ मतलब अभी भी करते रहते हैं, इंस्टाग्राम में करते हैं। मुझे बेस्ट चीज़ ये लगती है कि कभी कोई ऐसा आता है तो वो आता है माई डेब्यू वॉज रंग द बसंती, जो मैंने कभी उस टाइम सोचा नहीं था, मतलब कि उस इतनी मतलब उस चीज़ को अहमियत दी जाएगी, बट या इनक्रेडिबल। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये, फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक किसको देख के हुए थे आप शर्वरी? फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक शाहरुख सर को देख के। मैं एक्चुअली उनके 50th बर्थडे पे मन्नत के नीचे गई थी एक बहुत सारे क्राउड के साथ, और जस्ट लाइक टू like get a glimpse of Shahrukh sir, and I remember it was his 50th birthday क्योंकि that was very very special for all his fans, and I remember लोग मतलब कहाँ से नहीं आए थे बस भर के, एंड मैं और आई हैड अ फ्रेंड एंड बोथ ऑफ अस वर स्टैंडिंग देयर, और वो लोग ना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे टी शर्ट्स, उन्होंने फैन मेड टी शर्ट्स बनाए थे एंड दे जस्ट वांटेड एवरीबडी टू वेयर इट, उन्होंने बल्क में वो प्रिंट किए थे, तो मैंने भी एक टी शर्ट पहन ली थी, एंड हम लोग बस खड़े थे वहाँ पे, एंड व्हेन शाहरुख सर जस्ट केम in his balcony, in his terrace, I cannot tell you that feeling and that moment. मतलब आप अगर बस वहाँ से अगर गुजर भी रहे होंगे ना, तब भी that emotion would have caught you. Like trust me, there are no words to express that emotion. So I have gotten absolutely starstruck in that moment by being there and waiting for Shahrukh sir to come in his terrace. Wow, so sweet. निखिल सर, आपके लिए स्टारस्ट्रक किसको देख के हुए? आई थिंक ये यशराज फिल्म नहीं था उस टाइम पे, हम लोग शूट कर रहे थे राजकमल स्टूडियो में, अच्छा, और डे 1 था ओके, और मोहब्बतें, और मैं एसोसिएट डायरेक्टर था। आदित्य चोपड़ा ने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बिगेस्ट डायरेक्टर इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम, राइट। तो मैं गया था अमिताभ बच्चन को, आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड अमित जी, इफ देयर इज अ मेकअप रूम ही डजंट लाइक टू सिट इन द वैन, ओके, सो मैं मेकअप रूम में था और आई नॉक्ड ऑन द डोर एंड ही सेड, आई सेड अमित जी शॉट रेडी, एंड ही केम आउट एंड यू नो a set is a very noisy place usually. जब अमित जी चलने लगते हैं सब quiet. He just walked, right, and everybody just stands up. So, he's like attention पे सब like standing up. It's like I can't shoot that kind of thing. And he entered and we go on to the set. और वो scene था परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन, ये stuff like that, right? And आदि वैसे भी विस्पर करता है, लाइफ में विस्पर करता है, जब डायरेक्ट करता है तो और भी विस्पर करता है, तो मतलब एज एन असिस्टेंट आई मीन यू वांट टू लर्न, तो मैं ऐसा खड़ा हूँ यहाँ पे फ्रंट टू आदि विस्पर कर रहा है अमित जी को वगैरह वगैरह, मंजी हैड सेट अप द शॉट एंड आदि व्हेन फिनिश व्हाटएवर घंटे एंड आई लुक्ड एट अमित जी ऐसे, अमित जी आपका लुक लेफ्ट ऑफ कैमरा है, अमित जी आपका लुक लेफ्ट ऑफ कैमरा, वेंट एंड finished the day shoot, went home and I was falling asleep, big smile on my face, and my wife said, why are you smiling so much? I said, today I directed Amitabh Bachchan. No. Hashtag I've arrived. Wow. So It's that there is nobody bigger, better, nobody, nothing. If you work with Amitabh Bachchan, that's it. lovely, sir. Same sir, same. कहाँ मिले थे? एक और जनरेशन, आई जस्ट शॉट विद हिम लास्ट ईयर फिल्म। हाँ, फोटो देखी, पिन करके रखी इंस्टा पे आपने? जी जी जी, जो मतलब वो दिल में पिंड है सर। अच्छा, तो मैं उनके कॉलेज का हूँ, उन्हीं के थिएटर ग्रुप का हूँ। Yes, I've been a very And if you've given a radio interview, you're following the same trajectory. He gave a radio interview, and they said he has a very bad voice. Yeah. He gave a radio interview. He failed the radio interview. They said he has a very bad voice. मुझे बच्चन बना दो। But yeah, I mean, as he said, ना, like That person must be thinking of someone. तूने बोला अमिताभ बच्चन को you have a very bad voice. हट जा यहाँ से यार. हाँ यार, वो बंदा कहाँ होगा नहीं? And कोड़े मारता हुआ and exactly the same. I still मतलब मैं कभी नहीं करता. I never take videos या ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब अच्छा भी लगता है, वो वर्किंग स्पेस है. But I remember मैं चुपके से, just because वो कोर्ट रूम का सीन है और वो खिड़कियाँ थी और मुझे पता था कि बच्चन सर आने वाले हैं, तो मैं चुपके से मैंने अपना फ़ोन निकाल के ना I started recording because I wanted to see the walk. अच्छा, हाँ. Of, you know, and with the background music, and as he just said, like, you know, when he walks, and at 81, that time he was 81, now he's 82, that वो मैं सर कोई young जवान actors भी वो walk नहीं कर सकता.
वो चाल में एक एनर्जी थी, उस चाल में पूरे इतने सालों का उनका जो भी स्टारडम है, एक्सपीरियंस है, वो बस उस वॉक में थे। आई स्टिल हैव दैट, आई विल कीप इट विद मी। सो या बिकॉज 2 दिन पहले मैंने ना इसका सॉन्ग लॉन्च किया था, तो मेरे को याद है हिंदी, तमिल, तेलुगु तीनों में रिलीज हो रही है। वेदा पिक्चर जाके जरूर देखना 15 अगस्त को। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया। लास्ट इंटरव्यू था, सब घर जाएंगे, हम भी घर जाएंगे, लेकिन आप जाके टिकट बुक कीजिए। थैंक यू सो मच। पाकलंगा वेदा 15th August ले रिलीज है। क्या बात है, वाह। रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।